तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट का सी भी नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम बेसिक नॉलेज से सिर्फ अपने कॉमन सेंस से और थोड़े कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करके हम कैसे एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और बहुत ही अच्छा एक स्टॉक पिक करना है या फिर एक शेयर खरीदना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना प्राइस चार्ट देके एक स्टॉक को खरीद सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर या फिर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी जाते हैं, वहां आपको बताऊंगा कैसे एक स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है और मैं आपको परचेस करके भी दिखाऊंगा कि कहां से स्टॉक परचेस करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम स्टॉक पिक करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीनर का यूज करेंगे या फिर कह सकते टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है टिकर टेप। तो आप सीधा इस पर लिख देंगे टिकर टेप गूगल पर जाकर, तो आप सिंपली से इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ये टिकर टेप दिख रहा है, इस पर टिक करना है और यहाँ पे एक स्टॉक स्क्रीनर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए हम किसी भी कंपनी का चार्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसकी थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पर हम कंपनी का स्टॉक या फिर शेयर खरीदेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टाइप की कंपनियां हैं मार्केट कैप के नाम पे, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो सबसे पहले मैं आपको लार्ज कैप की किसी एक कंपनी को उठा के देखूंगा, फिर उसका शेयर पिक करके दिखाऊंगा। तो चलिए लार्ज कैप पे हमने क्लिक किया। लार्ज कैप की वो कंपनियां होती हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है, ठीक है ना। तो सब लिए अपन इनमें से कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अडानी गैस। चलिए एशियन पेंट अपन उठा लेते हैं, एशियन पेंट लिमिटेड। ये एक पेंट की कंपनी है जैसा कि आप जानते हैं। तो एशियन पेंट के चलिए अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अपन प्राइस चार्ट बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियल पर आ जाना है। ये दिख रहा है ना फाइनेंशियल्स, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले देखेंगे कि जो कंपनी है उसका रेवेन्यू कितना है, मतलब वो टोटल उसका रेवेन्यू कितना है, ठीक है ना। तो उसका जो रेवेन्यू है अपन 2012 से कंपेयर करते चलेंगे तो ये देखिए कंपनी के पास अभी 10,139 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 12 के 13 के बाद 11,000 हुआ, फिर 13,000 करोड़ हुआ, फिर 15,000 करोड़ हुआ, फिर देखिए 16,000 करोड़, 17,000 करोड़। मतलब उसका जो टोटल रेवेन्यू है साल बाई साल बढ़ रहा है और 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू 22,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। यहाँ से रेवेन्यू देखेंगे बढ़ रहा है हर साल, तो हाँ इसको अपन ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि हाँ ये अपना एनालाइजेशन सही है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखने की चीज है वो होती है नेट इनकम, मतलब कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है। तो चलिए नेट इनकम पे गए और नेट इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी की जो इनकम है वो 2012 में 988 करोड़ थी, 13 में 1100 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर 1300 करोड़, फिर 1700 करोड़ और आज जाके देखिए इस कंपनी की जो मतलब जो इनकम है नेट इनकम वो 3139 करोड़ है। मतलब कंपनी की जो रेवेन्यू है और जो इनकम है दोनों बढ़ रही हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कंपनी की देखिए ये एनुअल रिपोर्ट भी आपको ईयर बाय ईयर यहाँ पे मिल जाएंगी और प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी इन्वेस्टर्स की, ठीक है ना। तो ये कंपनी की अपने एक चीज देखी, ग्रीन सिग्नल है, बहुत बढ़िया। अब बैलेंस शीट पर जाते हैं। बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं देखना है, तो अभी ये देखना है कि कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितनी है या फिर अपने एसेट्स कितने हैं या फिर संपत्ति कितनी है। तो टोटल जो एसेट्स है देखिए जो टोटल एसेट्स लिखा है वो 2017 अपन पूरा एनालाइज करेंगे। 2012 से क्या इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, संपत्ति बढ़ रही है कंपनी की। तो देखिए 5,712 करोड़ था, फिर 6,000 हुआ, 8,000 हुआ, 8,900 हुआ, फिर 10,000 करोड़ हुआ, 12,000 करोड़ हुआ और आज जाके 20,355 करोड़ के इसके पास एसेट्स हैं कंपनी के पास। तो हम कह सकते हैं इसके जो एसेट्स हैं या फिर इसकी जो संपत्ति है वो बढ़ती जा रही है, तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है। तो यहाँ से अपन ग्रीन सिग्नल देखें। अब ये देखते हैं इसके लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज मतलब इसके ऊपर कर्ज कितना है, लोन कितना है, ठीक है। तो देखो 2012 में 2827 करोड़ था, मतलब लोन कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो लोन भी इसका बढ़ता जा रहा है, ये देखिए। तो इसका जो लोन का और एसेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये देखिए डबल से भी ज़्यादा तो इसके एसेट्स हैं। तो अपन इसके क्या कह सकते हैं कि कंपनी पे कुछ भी लोन नहीं है, ऐसा अपन मान सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कोई लोन नहीं है, कंपनी चुका सकती है अपने लोन ईजिली, ठीक है ना। तो यहाँ से भी अपन इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि कैसे आप कंपनी को अपन एनालाइज कर रहे हैं। तो अब तीसरी चीज़ वो देखनी है आपको, कैश फ्लो। कैश फ्लो पे गए, मतलब कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी के पास आखिरकार कितना पैसा है कि वो अगर कुछ हो भी जाए तो सर्वाइव कर सके, एक्स्ट्रा पैसा कितना है। तो फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो 2012 में 163 करोड़ था, फिर 543 करोड़ हुआ, फिर 1100 करोड़ हुआ, फिर 733 करोड़ हुआ। इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कंपनी बढ़ती ही जा रही है। इसका कैश फ्लो भी देखिए आज 3,401 करोड़ रुपए है। तो इनडायरेक्टली ये 3 चीज़ों को देखा अपन ने और ये देखा कि कंपनी के पास पैसा भी ज़्यादा है, कंपनी की इनकम भी बढ़ रही है और कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो इस हिसाब से देख के हमें लग रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसका अच्छा है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और अब हम जाते हैं ओवरव्यू में। अब देखते हैं प्राइस चार्ट कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये देखिए ओवर द ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर का ले लेते हैं। ओवर द 5 ईयर कंपनी ग्रोइंग वेल,
देखिए अब बीच बीच में थोड़े से अप्स डाउन आ सकते हैं, ये इससे नहीं आपको देखना है, बस इनडायरेक्टली देखना है लॉन्ग टर्म में क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखिए ये फंडामेंटल एनालिसिस मैंने नहीं करी है, ये सिर्फ आपने करी है, आपने अपने माइंड से ये कंपनी को ढूंढा है, कुछ कॉमन सेंस लगाए हैं जिसके जरिए आप ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने लार्ज कैप का बताया था, ज़्यादातर लार्ज कैप में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अब मैं एक आपको स्मॉल कैप कंपनी का करके दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप का कोई सी भी चुन लेते हैं यार, थोड़ी ना अपन को फंडामेंटल एनालिसिस करना आ गया ना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है। चलिए अजंता फार्मा को चुन लेते हैं और इसकी एनालिसिस देखते हैं कि भैया कि ये कंपनी सही है कि नहीं। तो सीधा फाइनेंशियल पे जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इनकम में जाके नीचे देखना है टोटल रेवेन्यू, क्या इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है 2012 से। देखिए ये देखिए पहले 683 करोड़ था, 936 हुआ, 1222 हुआ, फिर 1400 हुआ, 1700 हुआ, 16 में फिर 2000 करोड़ हुआ। इनडायरेक्टली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये ग्रीन सिग्नल हो गया। अब नीचे जाके देखते हैं क्या इसकी इनकम भी बढ़ रही है उसके साथ कि नहीं। तो पहले देखिए 77 करोड़ थी, फिर 112, फिर 233, फिर 309 करोड़, फिर 400, 500, 400, 300, 400 और 600। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत झुकाव आया है 1-2 साल में कोविड की सिचुएशन में ही, तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ से, इनकम भी इसकी बढ़ रही है, हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 चीजें देख ली आपने। 2 चीजें देखने के बाद आपको जाना है इसकी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर देखने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या इसके पास एसेट्स या तो इसकी संपत्ति है और इसकी संपत्ति क्या बढ़ रही है क्या फिर नहीं। तो सिंपली से अपन को कुछ नहीं करना है, एसेट्स में जाने के बाद 2012 से देखिए इसके टोटल एसेट्स ये है, टोटल एसेट्स 648 था, फिर 700 हुआ, 900 हुआ। इनडायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स भी यहाँ बढ़ रहे हैं। देखिए 3728 करोड़ है अभी 2021 में। ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली इसके एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस पे लोन कितना है ये देखिए, कंपनी पे लोन पे आ गया, लाइबिलिटीज पे 305 था, 350 था, 324 था, 356 था, 305 था। मतलब लाइबिलिटी इसका जो लोन है वो कम ही है और कम होता जा रहा है टाइम के साथ, क्योंकि इनकम इसकी बढ़ रही है तो लोन भी उतना कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन वो लोन उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम भी हुआ है। ठीक है। अब आपको देखना है कैश फ्लो, क्या कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है भी कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्री कैश फ्लो पे अपन पीछे जाते हैं। तो ये देखिए 10.35 करोड़, फिर 143 करोड़, 78 करोड़, 175 करोड़, 28 करोड़, 310 करोड़, 14, 18, 18, 18, 217 और आज देखिए यहाँ पे 404 करोड़। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो हमने स्मॉल कैप कंपनी जो उठाई है चुन के, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। और इसका अब अपन ओवरव्यू में देखेंगे तो डेफिनेटली इसका प्राइस बड़ा होगा ओवर द ईयर, डेफिनेटली। ये देखिए 5 ईयर जाते हैं तो ये देखिए ओवर द लॉन्ग टर्म, देखिए कुछ साल में 1 ईयर में ये थोड़ा डिप आया था, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ओवर द लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लो इसका था 825 और मैक्सिमम इसका गया है 2450। तो आप देख सकते हैं कुछ साल के लिए कंपनी डिप भी हो जाती है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज़्यादा होता है ऐसी कंपनियों में। फिर भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस की तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है। देखिए 89% एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। ठीक है ना। अपन ने इनको नहीं देखना है, ठीक है ना। अपन ने अपने खुद के एनालाइज किया और देखा कंपनी कितनी बढ़िया है। चलो मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप ये सोचेंगे कि शायद पहले से कंपनी बना के रखी हो बंदे ने। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए स्टॉक्स में गए, अब एक स्मॉल कैप ढूंढते हैं और कोई सी कंपनी और कुछ भी। चलिए कुछ भी अक्कड़ वक्कड़ बम्बे, वो ये उठा ली मेट्रो ब्रांड्स, इसे उठा लिया और जल्दी से इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए गए अपन फाइनेंशियल्स में और इसकी अब देखते हैं टोटल रेवेन्यू। तो देखिए इसका बढ़ रहा है भैया, रेवेन्यू बढ़ रहा है और यहाँ पे 2021 में थोड़ा सा कम हुआ है रेवेन्यू। और पहले देखिए 550, 667, 700, 840, यानी कि ग्रीन सिग्नल बढ़ रहा है। नेट इनकम क्या इनकी बढ़ रही है, ये देखिए नेट इनकम जो है 59 थी, 74 थी, 82 थी, 84 थी, 91 थी, 139 थी, 147 थी, 156 थी, यानी कि बढ़ रही है। ये भी ग्रीन दीजिए, ठीक है ना। ये होने के बाद बैलेंस शीट पे चलेगा। बैलेंस शीट पे जाने के बाद आपको क्या देखना है, इसके एसेट्स देखने हैं। तो एसेट्स देखिए इसकी संपत्ति कितनी है भैया, आजकल बढ़ रही है या नहीं। 256 थी, 299 थी, 399। यहाँ पे देखिए एसेट्स भी इसके बढ़ रहे हैं, यानी कि जितनी भी कंपनी उठा रहा सारी अच्छी ही हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉमन और यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ क्या इसकी बढ़ रही हैं। तो ये देखिए ये बढ़ तो रही हैं समय के साथ, इस पर कर्जा है, उसका डिफरेंस देखिए पहले इसमें इनकम में और लाइबिलिटीज़ में डबल का डिफरेंस तो कम से कम होना चाहिए। देखिए डबल से ऑलमोस्ट डबल का ये तो हाँ कह सकते हैं, ये भी एक ग्रीन सिग्नल है। अब कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो पे गए, फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे देखिए माइनस के 30,55 करोड़, 35 करोड़, माइनस का, फिर 62 का, फिर प्लस का 62 करोड़, फिर 23 करोड़, फिर 121 करोड़, 136, यानी कि 3 साल में तो बड़ा है। आइदर रेड और ग्रीन दें, पता नहीं है, तो आप इसे ग्रीन ही चलो दे देते हैं। अब इसका ओवरव्यू चेक करते हैं क्या कंपनी अच्छी है या नहीं। और 5 ईयर में चले गए तो 5 ईयर में ये देखिए
15% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप है, रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ आप, लेकिन ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। आप सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप एनालाइज करेंगे किसी भी स्टॉक को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक शेयर को अपन बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ग्रो ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपना ग्रो ऐप ओपन करते हैं और जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाएगा आपको ऊपर एक सर्च बार मिलेगा जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और ये मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए मैं आपको अभी 2 क्वान्टिटी बाय करके दिखाता हूँ एशियन पेंट्स की, ठीक है। तो एशियन पेंट्स लिमिटेड मैंने सर्च किया और ये आ गई। देखिए ये शेयर अभी 3024-23 रुपये का चल रहा है। तो यहाँ से मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, बाय पे क्लिक किया और अब इसमें मैं ऐड मनी पे क्लिक करता हूँ। ऐड मनी के लिए मुझे लगभग 6000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो मैं 6100 रुपीज़ इसमें 6050 रुपीज़ में ऐड कर लेता हूँ इसमें। अब यहाँ से आप फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे से करते हैं, जिससे आपको करना चाहते हैं आप वहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने फ़ोनपे पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली से देखिए 6050 रुपीज़ मैंने यहाँ से पेमेंट कर दी। ब्लैक शो करेगा आपको क्योंकि UPI की गाइडलाइन है। ये देखिए 6050 रुपीज़ मैंने पेड कर दिए, डन दबाया और यहाँ से ये देखिए मेरे 6050 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 2 क्वान्टिटी अवेलेबल अमाउंट इज इनफ फॉर 1 शेयर। चलिए मैं 1 क्वांटिटी बाय करके दिखाता हूँ आपको। 1 क्वांटिटी तो देखिए मैंने 1 क्वांटिटी डाल दी और बाय पे सीधा क्लिक किया और ये देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से आपका अपना शेयर खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल मैं एक और शेयर आपको खरीद के दिखाता हूँ KII इंडस्ट्रीज़ का। तो इसका मैं शेयर खरीदता हूँ। देखिए बाय पे मैंने क्लिक किया और क्वांटिटी 1 डाल दी और बाय मैंने क्लिक कर लिया। तो ये ऑर्डर भी मेरा सक्सेसफुली लग चुका है। देखिए मेरा KEI इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर मैंने और परचेज़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से अपने जो शेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं। तो कई सारे लोग अब पूछेंगे कि स्टॉक्स खरीदते कहाँ से हैं, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप स्टॉक्स पर या फिर आप ग्रो पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों ही फ्री हैं, जाके आप खुलवा सकते हैं और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे हम एक सिंपली तरीके से कि स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए, मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगा। आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।